Today is a very happy moment for all of us. We are all celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. We are celebrating the 75 years of independence of India. So this moment is a glorious moment for all the people of the country, and not that people living in India, but whoever is living abroad. It is also a proud moment for all of us. Because under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, we are going to make India self-reliant India. By 2047, we'll have to make sure that India become Atmanirbhar Bharat. So, with that objective, we are to walk together in the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. आजादी का अमृत महोत्सव इस कालखंड में मैं सबसे ही आग्रह करता हूं कि हम सब एक साथ जुड़ जाएं और हमारी शक्ति को बढ़वा दें। भगवान ने इतना हमें शक्ति देकर रखा है, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए मार्गदर्शन से अगर टीम इंडिया की स्पिरिट हम एक साथ जुड़ के सबके प्रयास से हम अपनी मेहनत करें, तो मुझे लगता है ये 2047 से पहले आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, ये निश्चित है। और आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहां बुलाया गया है और हमारे जी किशन रेड्डी बहुत मेहनती है, बहुत काबिल मंत्री है, और साथ में उनके साथी वर्मा जी, दोनों मिलकर हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की माननीय चीफ मिनिस्टर गण के साथ मिलकर आज ये 4 दिन का जो कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया। और इस कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सारी जनताओं ने जिस भावनाओं से सहयोग किया, इसके लिए मैं उत्तर पूर्व के सारी जनताओं की हृदय से भक्ति भावनाओं से प्रणाम देता हूं, सबको प्रणाम देता हूं। आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के मुताबिक मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, और आज इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच आए हुए हैं। तो आपको भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम, और मैडम को भी कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि हम एक बात निश्चित रूप से अपने बीच तय करना होगा कि एक देश में बसा हुआ शक्ति, संभावना और संपदा को अगर हम सही मायने से उसको सही दिशा पर हम उपयोग करें, तो मुझे लगता है कि ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में ये निश्चित हमें करना होगा कि हिंदुस्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। आप तैयार है ना? क्योंकि ये हमारे नई पीढ़ियों के लिए अति उत्साहजनक संदेश है, क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट पहले 8 साल के पहले नॉर्थ ईस्ट की हालत क्या थी, हम लोगों ने खुद देखा है। नॉर्थ ईस्टर्न होने की वजह से हम लोगों का ये महसूस होता है कि इसी इलाका को पिछले 7 साल में कैसे दबा के रखा था, अंधेरे में रखा था। और आज मोदी जी की सही मेहनत, सही ईमानदारी से हुए उनकी मजबूत कदम के वजह से आज नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और दुनिया में अपने शक्ति दिखाने में आज बड़े जोर से चलने लगा है। तो इसलिए मैं नॉर्थ ईस्टर्नर हूं, इसलिए आज तक जो सफलता हमने प्राप्त किया है, इसके पीछे मोदी जी का जो आशीर्वाद, सहयोग, उनकी मेहनत जुड़ी हुई है। तो इसके लिए मैं इस सभा से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज जितना भी कहूं कम बोलूंगी, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 8
साल के अंदर जैसे उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट देश के कोई मामूली इलाका नहीं है, देश के अस्तलस में है, इसमें इतना शक्ति बसा हुआ है कि ये आधुनिक भारत निर्माण प्रक्रिया में एक इंजन का भूमिका निभा सकते हैं, नए इंजन का भूमिका निभा सकते हैं। तो इतना ताकत हमारे बीच बसा हुआ है, यह उपलब्धि हम लोगों ने कभी भी नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने हमें एक नई उपलब्धि जगाया, नई अनुभव उन्होंने पैदा किया, जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का सारे स्टेट, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, सारा प्रदेश आज प्रगति की दिशा पर जोर से चलने लगा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज आजादी का अमृत महोत्सव डोनर मंत्रालय ने जिस हिसाब से आप लोगों ने आयोजन किया है, सारे लोगों को एक साथ करने में आप सफलता प्राप्त किया है। फिर से मैं किशन रेड्डी को और वर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही हम अपने देश का शक्ति को हम बढ़ाते जाएंगे, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और with these few words, I again extend my heartfelt regard to Honorable President of India, रामनाथ कोविंद जी। आपने शुरुआत से ही हमें मनोबल देते आए हैं। आपके मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायक है और आपने नई पीढ़ियों को भी एक लोकतंत्र को कैसे सही दिशा पर ले जाना चाहिए और उनके मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी के सिलसिले में आपने अलग अलग उद्बोधन में जिस हिसाब से आपने संदेश दी है, इसके लिए मैं फिर से आपको हृदय से प्रणाम देता हूं। और आज इसी शब्दों का साथ आज यहां उपस्थित हमारे परम आदरणीय राज्यपालगण और चीफ मिनिस्टरगण भी यहां उपस्थित है। हम सबको एक साथ मिलकर ही मेहनत करना होगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण सबका प्रयास। यानी कि सबको मेहनत करना होगा, देश के हर नागरिक को मेहनत करना होगा। भगवान ने हमें शक्ति दी है, ईमानदारी दी है, सब कुछ देकर रखा है, लेकिन हमें अगर सही दिशा पर मेहनत करने के लिए हम अगर सब जुड़ जाए तो ये देश कोई मामूली देश, ये निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा, ये मेरा मानना है। और हमें उसी दिशा पर देश को आगे बढ़ाना है। इसी शब्दों के साथ फिर से आप सबको हृदय से प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।